हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और आप सब की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं ऐसे बैठी थी, मन में विचार आया कुछ कि आप लोगों से थोड़ी बातचीत की जाए। कुछ मन में है क्वेश्चंस तो उनको पूछा जाए। तो जैसा कि किताबों में भी लिखा है, पुराने लोग भी कहते हैं और हर कोई ये बात मानता है, चाहे नई पीढ़ी का हो चाहे पुरानी पीढ़ी का हो या प्रवचन देने वाले लोग हों, सबका यही मानना है कि एक औरत को ज़िंदगी के सारे सुख पति से मिलते हैं और उसी में उसको खोजना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पर क्या सच में मिलते हैं? और हकीकत में सुख है क्या? मुझे तो नहीं पता। मतलब क्या है सुख? 2 टाइम आपने खाना खा लिया, 2 जोड़ी कपड़े पहन लिए, कभी कभी घूमने चले गए, बस। हस्बैंड बाहर काम कर रहा है, आप घर में काम कर रही हैं। आदमी आता है, खाता पीता है, मस्त होता है। बाकी तुम क्या सोच रही हो, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे मन में क्या है, मुझे नहीं लगता कि एक टाइम के बाद कोई पूछता होगा या जानने की ज़रूरत होगी किसी को, नहीं लगता है। और कुछ रिश्ते तो 70-75% रिश्ते तो एक टाइम के बाद सिर्फ इसलिए टिके होते हैं कि लोग, परिवार, बच्चे, बस इनकी जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं, पति को भी पत्नी को भी। तो मेरा मतलब ये है कि एक औरत जो खूबसूरत भी है, घर पे भी काम कर रही है, और आजकल के टाइम में तो ज़्यादातर लेडीज़ बाहर भी काम कर रही हैं, बाहर भी बराबर आपके बराबर वो काम कर रही हैं, घर में भी काम कर रही है, लेडीज़ डबल काम कर रही है। लेकिन क्या हकीकत में वो खुश है? या कभी उससे कोई पति ये पूछता है कि तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? मेरे ख्याल से नहीं पूछता है। तो होता होगा, ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं सब ऐसे होते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ का, और हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं हम भी गलत हो, हमारी भी गलतियां हो सकती हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि अगर किसी को पति से कोई सुख नहीं मिला लाइफ में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सुख नहीं मिलेगा। बस सिर्फ मेरा मतलब, मेरा जो डिस्कशन है या मेरी जो बात है या मेरी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इतनी है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर सुख पति से नहीं मिला तो आपको सुख नहीं मिलेगा, या पति ही आपको सबसे ज़्यादा सुख दे सकता है। नहीं, ऐसा हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरी अपनी लाइफ से मैंने यही सीखा है कि मैंने एक टाइम था जब मैं अपने पापा के घर में थी और ज़िंदगी की खुशी क्या होती है वहाँ सीखा। वहाँ मुझे सब कुछ मिला, और टच वुड कहना नहीं चाहिए, मैंने अब वो सुख अपने बेटे की राज में उठाया है। ये बीच का जो पोर्शन था, इसके बारे में हम क्या ही डिस्कशन करें। हम ये नहीं कह रहे हैं बहुत बुरा था, ठीक था, बढ़िया था, बट जहाँ सुख की बात आती है तो सुख तो मुझे अब मिल रहा है। इसलिए नहीं कि मतलब एक बार सिर्फ मुझे अपने पापा से बोलना पड़ता था और एक ही बार मुझे अपने बेटे से बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं है, अभी बीवी नहीं आई, उसकी शादी नहीं हुई है, अभी वो अकेला ही है इसीलिए करता है, नहीं, वो बाद में भी करेगा। तो उसको सिर्फ कहना पड़ता है कि बेटा ये चीज़ ख़त्म हो गई, और वो स्टॉक में ला के रखता है ताकि मम्मी को फिर बोलना ना पड़े।
जैसे ख़त्म हुआ तुरंत बता दो, तुरंत ला देता है। तो सुख की मेरे ख्याल से ना तो कोई परिभाषा है और ना कोई इसका एक कोई नियम है। सुख आपको कभी भी कहीं भी मिल सकता है, किसी से भी मिल सकता है। उसके लिए पति ही साधन नहीं है। हाँ, बस ये है कि आपको अपने बच्चों को परवरिश अच्छी देनी पड़ेगी। उन्हें ये सिखाना पड़ेगा कि ज़रूरी क्या है, फीलिंग्स क्या होती हैं, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। अगर वो सारी चीज़ें वो सीख रहा है तो वो आपको बुढ़ापे में भी सुख देगा। क्या सुख चाहिए? यही तो हम चाहते हैं कि कोई हमसे भी ये पूछे कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है, ठीक हो? और इससे ज़्यादा, इससे बड़ी खुशी और कुछ चाहिए? मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं चाहिए। अगर मेरे बच्चे ने मुझसे पूछ लिया मम्मी शाम को आके कि क्या हुआ, चेहरा देख के अगर वो जान गया कि इनके पास कोई टेंशन है, उसने पूछ लिया क्या हुआ, चेहरा बड़ा उतरा है, क्या इससे ज़्यादा कोई खुशी हो सकती है? नहीं। और यही चीज़ मेरे हस्बैंड ने तो नहीं की। अब इसको सही कहो या गलत कहो हम नहीं बोलते, लेकिन उन्हें कभी फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा मेरी बहुत केयर करता है। मेरे पापा मेरी बहुत केयर करते थे। तो इस बात के लिए हम बिल्कुल एग्री नहीं हैं कि जितने सुख है पति ही दे सकता है। अगर नसीब में सुख है तो वो आपका बेटा भी दे सकता है। अब इस बात में कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत, ये आप लोग बताइएगा। अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी सही लगे और अगर मैं गलत हूँ तो भी बताइएगा। ओके, बाय बाय।